नमस्कार दोस्तों, मैं सक्सेस कोच प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी मैं आपको टेक्निक्स बता रही हूँ आप उन सबको अपनी ज़िंदगी में लगा भी रहे होंगे। और अगर आप सच में इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ बदलाव तो आए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में है, एनी प्रॉब्लम विच इज़ कमिंग इन योर माइंड, तो आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सोचिए। और अब मैं आपको 6 पावरफुल क्वेश्चंस बताऊंगी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जिससे आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा उस प्रॉब्लम से जिसकी वजह से आप परेशान हैं। आपके ब्लॉक्स अनब्लॉक हो जाएंगे और आप इन 6 क्वेश्चंस को जब आप पूछेंगे खुद से तो आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और लिखिए। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आए तो आप ये 6 क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए और आप ऑब्ज़र्व करना कि इंस्टेंटली वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो पिछले दोनों बार की तरह आप फिर से अपनी एक प्रॉब्लम को सोचिए और उसे मार्किंग दीजिए 0 से 10 के बीच में। और जो भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ रही है उसे पहले तो आप इमेजिन कीजिए, जस्ट थिंक अबाउट, और इसे ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप 3 पॉजिटिव चीज़ें उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचो। अब आप बोलोगे कि अरे प्रॉब्लम है, पॉजिटिव चीज़ें कैसे सोचें? लेकिन नहीं, आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है कि कैसे ये प्रॉब्लम 3 पॉजिटिव चीज़ें लेकर आई है आपकी ज़िंदगी में। व्हाट आर द 3 पॉजिटिव थिंग्स इन दिस प्रॉब्लम? सोचिए और लिख लीजिए एक बार। दूसरा क्वेश्चन, आप अपने आप से पूछिए कि आप रियलिटी में चाहते क्या हैं, यानी कि प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। जो नहीं चाहते हैं वो है हमारे आसपास। तो आप अपने दिमाग को इस फोकस में रखिए कि मैं चाह क्या रही हूँ। उस प्रॉब्लम को सोचिए और फिर अपने आप से बोलिए कि कौन सा रास्ता चाहती हूँ या मेरा आउटकम क्या है। तीसरा सवाल, आप सच में दिल से किस चीज़ के लिए विलिंग हैं? व्हाट आर यू विलिंग टू गेट द रिजल्ट यू वांट? जो भी आपने आउटकम सोचा है उसके लिए आप सही मायने में किस चीज़ के लिए विलिंग है, क्या करने के लिए विलिंग है, कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं। फिर से मैं दोहरा देती हूँ एक बार, कोई प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन सोचो कि कौन सी वो 3 पॉजिटिव चीज़ें हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। कौन सी चीज़ें चाहती हूँ मैं जो अभी नहीं है। अच्छा, जो मैं चाहती हूँ उसके लिए मैं कौन सा एक्शन विलिंगली लेने के लिए तैयार हूँ। अब बात करते हैं हमारे चौथे सवाल की। मैं ऐसी कौन सी चीज़ें स्टॉप करूँ? व्हाट आर यू विलिंग टू स्टॉप डूइंग टू गेट द रिजल्ट यू वांट? जो भी आउटकम आप चाहते हो उसके लिए कौन सी चीज़ें रोकने के लिए तैयार हो। पहला तो कौन सी करने के लिए तैयार हो, और अब मैं कह रही हूँ कि कौन सी रोकने के लिए तैयार हो, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या करने के लिए तैयार हो, और चौथा क्वेश्चन है कि क्या रोकने के लिए तैयार हो। ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोहराती हूँ, 3 पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। दूसरा, आप चाहते क्या हो, आपका आउटकम क्या है, आप क्या पाना चाहते हो। तीसरा, आप क्या करने को तैयार हो, और चौथा, आप क्या रोकने के लिए तैयार हो। What are you willing to stop to get the result you want? अब बात करते हैं हमारे 5वें सवाल की, और ध्यान से सुनिएगा। How can you motivate yourself? आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करोगे? आप किस तरीके से प्लेजर में रहोगे उस काम को करते वक्त जिससे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। वापस से ध्यान से सुनिएगा, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखोगे और आप अपने आप को प्लेजरेबल यानी खुश कैसे रखोगे जिससे आपको आपका आउटकम मिल जाए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाए जो आप चाहते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा 6th क्वेश्चन, आप अभी इसी वक्त इस सेशन के बाद क्या कर सकते हो। व्हाट समथिंग यू कैन डू टुडे टू गेट थिंग्स मूव इन द राइट डायरेक्शन। उस राइट डायरेक्शन में अगर मूव करना है तो आज कौन सा स्टेप लोगे। योर एक्शन फॉर टुडे, आप कौन सा आज वो एक्शन लोगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें सॉल्व करने वाला कोई नहीं होता, और हमारा नेचर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कोई बाहर से आके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप प्रॉब्लम्स को बाहर सॉल्व करवाने के लिए गए होंगे, लेकिन आप प्रॉब्लम ज़्यादा लेकर आए होंगे, क्योंकि सबका अपना अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड होता है, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। तो जो आप फील करते हैं, जो आपके आउटकम्स हैं, वो यकीन मानिए वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता होते हैं। उसके अलावा उनको कोई भी ना फील कर सकता है और ना ही उसको किसी भी लेवल पे कोई महसूस कर सकता है। तो आपकी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी आप ही को निकालने होंगे। तो आज से ही सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बात डाल लें कि कोई भी बाहर का इंसान या कोई भी बाहर की परिस्थिति
आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आए तो इन 6 चीज़ों को पूछ लेना आप अपने आप से। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 3 पॉजिटिव चीज़ें उस प्रॉब्लम के बारे में। दूसरा, चाहते क्या हो। तीसरा, क्या करने के लिए तैयार हो जो चाहते हो उसके लिए। चौथा, क्या रोकने के लिए तैयार हो जो चाहते हो उसके लिए। और 5वां, उसके लिए कैसे मोटिवेट रखोगे, प्लेजरेबल रहोगे वो काम करने के दौरान, जिससे आपको आपका आउटकम मिले। 6 क्वेश्चन, आज क्या करोगे। अपनी प्रॉब्लम को आप सोचो, अब सोचो और मार्किंग दो और मेरे साथ शेयर करो कितना इम्प्रूवमेंट आया। फ्रेंड्स, ये 6 अमेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं। इनसे स्ट्रेस दूर होता है। किसी भी प्रॉब्लम में हो, स्ट्रेस ले रहे हो ज़िंदगी में, इन 6 सवालों को पूछ लो। एक बार शांति से एक जगह बैठो और 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को पूछो खुद से और जेन्युइनली इन सबके जवाब दो और इन पे एक्शन भी लो। और आप देखना, आप उस प्रॉब्लम से तो बाहर आओगे ही आओगे, लेकिन आपके अंदर एक एनर्जी भी आ जाएगी और आपकी लाइफ भी सेल्फ डायरेक्ट लाइफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक को लगाइए। पिछली जो 2 टेक्निक मैंने बताई थी उनको भी आप रेगुलरली यूज़ कीजिए। तो मैं एक नई टेक्निक कल फिर से लेके आ रही हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।